तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसका रिव्यू। चूँकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, अब बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उसमें ये रिव्यू दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या लोगों से पूछ पूछ के, तो एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता क्वेश्चन कि किस टाइप के आ रहे हैं। चूँकि मैंने ये एग्ज़ाम अभी दे के आया है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअल में एग्ज़ाम किस तरीके का है और किस तरीके की वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस, और किस तरीके की इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत कुछ नया नहीं है। पहले जैसे आपने रीजनिंग पढ़ी है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको सीरीज के क्वेश्चन कुछ देखने मिलेंगे। और पजल पजल तो भैया भर भर के आ रही है ना, पजल को आप अच्छे से तैयार करें। पजल मतलब वो सिटिंग अरेंजमेंट वाली आपको बिल्डिंग वाली पजल मिलेगी कि एक से लेके 6 मंजिल है, उसमें कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ पे रहता है, इस तरीके की जो है पजल है वो। उसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछना है कि 1 से लेके 6 मंजिल तक है या 7 लोग हैं जो कि 7 मंजिलों में रहते हैं। इसका एग्जाम सोमवार को है, इसका एग्जाम मंगलवार को है, इसका एग्जाम ऐसे है, इस तरीके से मतलब पजल कुल मिला के कहा जा सकता है लगभग लगभग 10 क्वेश्चन पजल में। कैसे आपके एक तो ये मतलब इमारत वाले हो गए, फिर उसके बाद में आपको सर्कल में एक जो है वो बैठाए गए हैं। सर्कल में भी एकदम सिंपल, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल मतलब आपको या तो अंदर की तरफ देखने के लिए बोल रहे हैं या तो बाहर की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, इस तरीके की नहीं, मतलब सिंपल पजल उसमें पूछा जा रहा है। फिर सीरीज वाले क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज है, और कुछ मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको भर भर के देखने मिल रहे हैं। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीरीज वाले देखने मिल जाएंगे। सीरीज वाले में कुछ ऐसे है कि कुछ सिर्फ नंबर वाली सीरीज है, मिसिंग वहां पे मिस है, उसको आपको बताना है कि वहां पे मिसिंग नंबर क्या आएगा। और कुछ सीरीज ऐसी हैं जिसमें आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों का मिक्सचर देखने मिलेगा। और कोडिंग डिकोडिंग वाले जो आपने पढ़े होगा कि मतलब कि एक सेंटेंस दे रखा है ना, जैसे कि अ बॉय इज करके दे रखा है, फिर उसके लिए कोड करा है, मान के चलो कुछ भी कोड दे दिया उनने, ए बी बी सी, इस तरीके से जो कोड होते हैं ना, आपको अच्छे से इस चीज के बारे में पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 4-5 देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको सिलोजिज्म, मतलब कि कुछ कुछ किताबें बुक हैं, कुछ बुक इस तरीके की हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 4-5 देखने मिल रहे हैं। और उसके बाद में ये चीजें हो गई हैं। और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लें, सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर नंबर सीरीज जो आ रही है वो वाले सीरीज वाले अल्फाबेट वाले, और मिसिंग नंबर वाले उसी में आ गए हैं। और आपके जो सिलोज वाले हो गए हैं, और ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बेसिक है। और मतलब एक आध दो क्वेश्चन उस टाइप के हैं जो मतलब पिछली बार जो शायद एएलपी में नए इंट्रोड्यूस हुए थे, वही उसी टाइप के जो क्वेश्चन है। मतलब एक रिलेशन दे रखा है आपको, वो उन रिलेशन को आपके जो आपके जो ऑप्शन है उससे आपको एग्जैक्ट मैच करके देख बताना है कि कौन सा उसका ऑप्शन होगा। ये बात भी आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वो हो गए। उसके बाद में आपको मतलब एक सेंटेंस बेस्ड रीजनिंग, थोड़ी सी सेंटेंस बेस्ड है, आपको थोड़ी सी लंबी लगेगी, बाकी है इजी। आपको उसको अच्छे ध्यान से पढ़ना है। दिशा डायरेक्शन वाले रीजनिंग भी आपको देखने मिलेगी। और उसी में मतलब वर्बल रीजनिंग, मतलब सेंटेंस टाइप के लंबे सेंटेंस में दे रखा है कि जैसे कि 10 और 100 का रिलेशन है, ऐसे ही क्या 8 और 64 का रिलेशन है, तो आपको एक तीसरी चीज दे रखी होगी मान के 9, उसका रिलेशन ऑप्शन में देख के बताना। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत भर भर के आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो रीजनिंग इजी है, बहुत कुछ नया नहीं है, बेसिक रीजनिंग आ रही है। बस थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज इसी तरीके से किया है कि उन्होंने जो है वर्बल थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगी, बस आपको पढ़ना है, लेकिन है बहुत ईजी। आपको मतलब कह सकते हैं 30 में से 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। और मैथ्स की बारी जब आती है तो मैथ्स की ओर ले चले। मैथ्स के बारे में बताऊं मैं तो मैथ्स में भी आपको बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैथ्स के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि कैलकुलेटिव है, बस है सिंपल, लेकिन आपको उनको कैलकुलेशन करने में उनकी टाइम लगने वाला है। तो आप विशेष ध्यान रखें। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आप इजीली मैथ्स से कर सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट का आपको टाइम है, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन लोग बाग अटेंड नहीं कर पा रहे। भैया अगर 30 में से 30 कोई कर ले रहा है तो मैं तो कहूंगा वो देव मानुष है ना। लेकिन अगर मेरी बात माने, भाई ऐसे नहीं
बता रहे हैं, हम भी ऑलरेडी जॉब कर ही रहे हैं और बहुत से ऐसे एग्जाम हमने भी क्रैक किया, तो अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ कि आप 100 के मतलब कि मैथ्स की बात करें ना, 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 30 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं तो 30 में से 30 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाई चांस आपका लक है कि आप कर ले, तुक्के लग जाए, आपके सही हो जाए क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो 30 में से 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में ज्यादा कुछ नया नहीं है, बस 4 से 5 क्वेश्चन आपको मतलब बीज गणित जो कहते थे पहले, रेखा गणित उस टाइप के, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि समानांतर रेखाएं हैं दो, उसमें तिर्यक छेदी रेखा पूछ रही है तो उसमें एकांतर अंतर कोण पूछ रहा है, संगत कोण पूछ रहा है। इस तरीके की मतलब बेसिक सिंपल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एकांतर अंतर कोण मतलब अल्टरनेट कोण, संगत कोण मतलब कहना चाहिए करस्पॉन्डेंस एंगल, इस पे रिलेटेड मतलब इस प्रॉपर्टी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बस नया है, मतलब मैथ्स में पहले ये नहीं पूछा जाता था, बाकी ये अभी इंटरेस्ट कह रहा है 3 से 4 क्वेश्चन। बाकी पहले जो मैथ्स आती रही है प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर जो है ना सॉल्व करें एनटीपीसी के, लगभग सारी चीजें आपको उसी के जैसे देखने मिलेंगी, कुछ आपको महसूस नहीं होगा कुछ नया है ना। सबसे ज्यादा क्या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और उसके बाद में क्या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, चीजें वही पढ़े हैं। ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ रहा है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसके बाद में आपको देखने मिलेगा ट्रेन वाले क्वेश्चन तो पूछते ही, रेलवे है तो वो डेफिनेटली पूछेगा, रेलवे के ट्रेन वाले क्वेश्चन भी सिंपल आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं बता दे रहा हूँ। और बाकी सिंप्लीफिकेशन के बीच 3-4 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जिसमें कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैथ्स में बस यही ध्यान देना है आपको कि जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया वो बस नया टॉपिक उन्होंने ऐड करा है, बाकी वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे जो हमसे पहले पूछते आ रहा है, सेम चीजें वैसी हैं। बस ये ध्यान देना है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे। कैलकुलेटिव इन द सेंस ऐसे क्वेश्चन मतलब है सिंपल, लेकिन आपको 3 लोग दिए रहेंगे, मतलब साझेदारी वाला जैसा क्वेश्चन आया, 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग अमाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो 3-3 डिजिट में दे रखे, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको जोड़ना है, फिर उनका हिस्सा निकालना है, मतलब इस तरीके जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से कैलकुलेटिव लगेंगे। है इजी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन उनको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसमें टाइम जा रहा है, इसको आप विशेष ध्यान दें। और दूसरी चीज क्या है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन कुछ अच्छे पूछ रहा है, मान के चलो 2-3 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो एक आध क्वेश्चन इजी दे देगा और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे देगा। स्टैटिक्स में ना इस बार ट्रेंड यही बना लिया, स्टैटिक्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे माध्यिका है तो उसमें मतलब 2-2 वेरिएबल का मान अपने को निकालना पड़ेगा। एक टेबल दे रखी है, उसमें x और y दे रखा है, ठीक है, अपन और उसमें माध्य दे दिया है, तो अपन को उसको कैलकुलेट करके वहां से दोनों का मान अपने को निकालना पड़ेगा, और दोनों का मान जब निकला है तो उससे अलग एक समीकरण बना के उसका वैल्यू पूछा है। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन है इजी, बस आपको कैलकुलेशन में समय लगने वाली है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। बाकी कुछ नया नहीं है, मैं बता ही चुका हूँ क्या है नया टॉपिक में, बाकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं सेम चीजें वही पूछ रहा है, ज्यादा कुछ अलग हटके नहीं है, बस आप टाइम का ध्यान दें। मैथ्स में बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन लग रहा है लेंदी, अगर 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है समय, तो चाहे रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन शायद फंस सकते हैं, लेकिन अगर मैथ्स में एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा लग गया है, तो दोबारा उसकी तरफ मत सोचें, उसके पीछे आप आगे की जो है और क्वेश्चन खराब कर लेंगे, वो आपसे जो इजी क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाएंगे ना, क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। पहली कोशिश ये करें कि एक बार में ही जो इजी क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल कर लें, जल्दी जितना जल्दी हो सके। उसके बाद 100 तक क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरे ही बहुत मतलब सीन कर लें, पूरे उनको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद 100 से लौटने के बाद आप इन पे आए क्वेश्चन पे कि आप सॉल्व करें। बाकी और ये हो गई है मैथ्स की बात। मैथ्स में कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं है, सेम वही चीजें बस हल्के से घुमा के पूछ रही हैं, और मैं बता ही चुका हूँ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव भी ऐसे कि है सिंपल कॉन्सेप्ट बेस पे, बस अपन को उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो शॉर्ट ट्रिक उसमें काम आपकी नहीं करेगी, आपको बेसिक कैलकुलेशन मेथड से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ्स में आप विशेष ध्यान दें। उसके बाद जीके जीएस में देखो भैया 40 नंबर की जीके जीएस अगर आ रही है तो पॉलिटी में एक टॉपिक बता दूं मैं आपको, एक ग्राम पंचायत पढ़ लेनी है, और उसके बाद में नगर पालिका जो होती है, नगर निगम मतलब शहरी जो प्रशासन जो होता है उसके बारे में वो चीजें पढ़ लें। और मौलिक कर्तव्य, पिछले बार क्या था अपना डीपीएसपी के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार ट्रेंड बता रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य को अच्छे डिटेल से पढ़ लें, जहां मिले आपको, जहां भी चीजें देखने मिले मौलिक कर्तव्य को बिल्कुल डिटेल से
पढ़ लें। उसके बाद ग्राम पंचायत नगर निगम से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको अच्छे से पढ़ें, जैसे 243 ए बी सी इस तरीके से करके होती है ना चीजें, तो वो उसका अच्छे से पढ़ लें। पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है। और आप कहना चाहिए क्या, हिस्ट्री को अगर आप ना भी पढ़ें तो चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन या तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अगर ना भी पढ़ोगे ना कहीं पहले अभी आपने पढ़ा है तो वो बन जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपने चाहे कितना ही पढ़ लिया हो वो आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स का तो कोई कुछ कह नहीं सकता भैया, करंट अफेयर्स खतरनाक पूछ रही है ना। बस मैं यही कहूंगा करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें कि मैराथन, 1 साल की मैराथन देख लें, और ज्यादा हो तो 1 साल 6 महीने, है ना, मतलब 1.5 साल की आप करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो देख लें, ये सफिशिएंट होंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी है कि जितना भी पढ़ोगे आप खत्म नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छा लाभ आपको मैराथन देखने से ही मिलेगा, उससे काफी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और पॉलिटी में बता चुका हूँ, पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ लें, पॉलिटी को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के तो एकदम बाउंस जाएंगे। कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब डीप में कुछ पूछ रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, है ना। ज्यादा हवा नहीं बनाना है, पेपर लगभग 60% आप मान के चलो क्वेश्चन पेपर में आपको लगेगा कि आपने देखा है पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे, 40% कि बिल्कुल ऊपर से जाएंगे। तो अपन को लगभग क्या टाइम रहते हुए 2 स्लॉट में पेपर अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। क्या मतलब 1 घंटे 10 मिनट पहले पेपर कर लो, उसके बाद में 20 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, मैं कह रहा हूँ कि उस पर फिर अपन गो थ्रू कर सकते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में ज्यादा आप उलझे ना, अगर है ना ईगो पे ले लेते भैया, ईगो पे आप नहीं लेना है आपको। और गुड अटेम्प्ट की मैं बात कर दूं तो भाई 85 यूआर के लिए अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे अटेम्प्ट आपके माने जाएंगे, 80 प्लस 85 तक अगर आप जा रहे हैं और एक्यूरेसी आपकी लगभग 90% है तो। और कट ऑफ आपका ज्यादा कुछ रहने नहीं वाला है, ज्यादा किसी के भ्रम में ना आए कि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। मैं अगर रियली बताऊं कंपेयर करके तो भैया कट ऑफ आपका जितना पिछली बार गया था बस उससे 1 या 2 नंबर का ही वेरिएशन आएगा जोन वाइज देखने पे। मतलब पिछली बार जितना कट ऑफ था उससे प्लस में 1 नंबर या 2 नंबर आप कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बाकी कट ऑफ एकदम ऐसा नहीं है कि आसमान छू जाएगा, चीजें वही है ना। और जीके जीएस चेंज क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग तो लगभग रेलवे की वही रहती, कुछ चीजें तो वो चेंज करेगा ही करेगा ना। बाकी चेंज क्या किया उनने जीके जीएस में, क्योंकि 40 नंबर की जीके जीएस है तो वो बहुत वेटेज रखती है अपने आप में। तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको इजी देखने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको एकदम समझ में नहीं आएगा कहां से आ रहा है। करंट अफेयर्स और रियली खतरनाक है। करंट अफेयर्स का आप कह ही नहीं सकते कहां से क्या पूछ रहा है, किस तरीके की चीजें आ रही हैं, कभी कुछ पूछ ले रहा है, कभी कुछ पूछ ले रहा है, कुछ डाटाबेस भी पूछ ले रहा है। तो ज्यादा आप लोड ना लें, है ना। मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी एडवाइस मेरी यही रहेगी, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे ना उनको आप 2-4 अगर टाइम है तो 2-4 आप क्वेश्चन पेपर आप उनको सॉल्व कर लें। और टाइम का विशेष ध्यान रखें, मैथ्स आपकी उलझाने वाली है। मतलब कुछ क्वेश्चन बता तो रहा हूं मैं कि भाई लगभग 20 क्वेश्चन आपकी इजी रहेंगे। और सिंप्लीफिकेशन कुछ तो ऐसी आप देख के रहो यार कि क्या दे दिया है ना। एक लाइन की सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ना घटाना गुणा भाग इस तरीके की है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। बाकी मैथ्स में कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप मैथ्स में ना उलझें, बस मेरी बेस्ट आपके लिए एडवाइस यही है। बाकी जो है आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप बीजगणित जो बता ही चुका हूँ, एंगल वाले क्वेश्चन आप उनकी मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख लें एक बार, है ना। हो सकता है आगे कुछ चेंज कर दे, कुछ ऐड कर दे, बाकी अभी तक तो चीजें यही चल रही हैं। बाकी आप ये सर्कल एंगल ये वाले टॉपिक को आप एक बार देख लें, यही नया है। बाकी मैथ्स रीजनिंग जैसा आप पहले पढ़ते आ रहे हैं सेम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर लगाएंगे सेम वैसी ही मिलेगी। जीके जीएस तो मैं बता ही चुका हूं कि चीजें उसी में उनने चेंज करा है। लगभग 20 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो इजीली लगभग बन जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके बाउंस जाएंगे। और लगभग 80 से 85 आपका अटेम्प्ट है तो गुड अटेम्प्ट रहेगा। ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, टाइम का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ
फ्लक आगे एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको मेरा ये बताया हुआ रिव्यू कैसा लगा तो उसके रिगार्डिंग वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी डाउट अगर हो तो कमेंट करें वीडियो पे। जैसे ही मुझे समय में मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।